प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, 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 प्रियतम प्रीत ही। कैसे मिलते हैं ठाकुर जी? वो भाव यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप भले ही आप रूपवान हो, भले ही आप शीलवान हो, गुणवान हो, खूब सुधरे हुए हो, लेकिन ठाकुर जी को चाहो इन बातों से आप उनको पटा लो, तो गोविंद स्वामी कह रहे हैं इन बातन न रिझई प्रियतम, इन बातन न रिझई प्रियतम, इन बातन न रिझई है प्रियतम, इन बातन न। तो फिर कैसे मिलेंगे? प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रियतम प्रीत ही। इन पदों बंधुओं, प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। आप ज्यादा चटकीले मटकीले भजन गाओगे ठाकुर जी को, वो इतने प्रिय नहीं होते। प्रियतम इन पदन सो ही पई हैं। ये सूरदास आदि जितने भी अष्ट सखा हुए, वो जब पद गाते थे ना, ठाकुर जी मंदिर छोड़ के आ जाते थे सुनने के लिए, इतने प्रसन्न हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। मुझे आपका नहीं पता, मैं कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, तुलसीदास जी ने पूरे विश्व के सुख का भाव करके मानस नहीं लिखी, अपने सुख के लिए लिखी। वक्ता अपने सुख के लिए कथा करे, श्रोताओं को सुख अपने आप मिलेगा उससे, और मुझे सुख इन पदों में मिलता है। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मैं पद गाता हूं, पद ढूंढता हूं, कोई किस किस सखा ने कैसे कैसे पद गाए हैं। अरे सखा साधारण नहीं है, मीराबाई साधारण नहीं है। इन्होंने इस कलिका बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर, इन तीनों से ज्यादा श्रेष्ठ है कलयुग। क्यों? सतयुग में एक आध बार प्रकट हो गए, त्रेता में एक आध बार प्रकट हो गए, द्वापर में एक आध बार प्रकट हो गए ठाकुर जी, लेकिन कलिकाल में भक्ति शतक आया था। 100 वर्ष तक केवल भक्त हुए थे इस भूमि पर। ठाकुर जी कितनी बार प्रकट हो गए। वृंदावन में राधा रमन लाल प्रकट हो गए, राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए, वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हो गए। उस भक्ति शतक में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हितरिवंश महाप्रभु क्या गाते थे? इन पदों को ही गाते थे।
अब कब आएगा वो दिन जब हमारे हृदय को ठाकुर प्रकट होएगा, जब इन पदों को गाओगे तब प्रकट होंगे। कैसे रिझाना है ठाकुर जी को? प्रियतम प्रीत ही सौंपे, प्रियतम प्रीत ही सौंपे। श्री गिरधर लाल की। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। गाइए। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल वेद पुराण पढ़े हैं प्रियतम, वेद पुराण पढ़े हैं। भले ही आप सत्कुल में जन्मे हैं, भले ही बहुत सुंदर आपके कर्म हैं, सद्गुण संपन्न हो आप, वेद पुराणों का अच्छा ज्ञान भी हो गया है आपको, लेकिन श्री गोविंददास जी कह रहे हैं इन सब से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु बिना प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, रसना कहा जो न चाहिए प्रियतम, रसना कहा जो न चाहिए। गोविंद स्वामी क्या कह रहे हैं? रूप है, गुण है, शीलता है, सुधरे हुए हो, सतकुल में जन्म हुआ है, कर्म शुभ है, तुम्हारे लक्षण भी बहुत अच्छे हैं, वेद पुराण पढ़े हुए हो, लेकिन ये सब है स्नेह प्रेम में नहीं, प्रेम हृदय में नहीं है ठाकुर जी के प्रति, इन सब से नहीं रिझेंगे ठाकुर जी, लेकिन ये सब नहीं है और स्नेह प्रेम में है, तो रसना कहाँ जो न चाहिए। आप रसना से गाओगे और वही श्याम सुंदर आपके सामने नाचेंगे केवल प्रेम के प्रभाव से। गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, गोविंद प्रभु बिना स्नेह सुहालो, रसना